हे, क्या मैं अपना फैमिली मेंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी पुशअप्स नहीं कर सकती, उनकी तबीयत खराब है। प्लीज उनकी जगह क्या मैं जा सकता हूँ? आपने जो भी मेंबर चूज किया आप वो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि चूज करने का टाइम अब खत्म हो गया। प्लीज। अरे नहीं, मुझे तो उस बेचारे पे दया आ रही है। आपका समय शुरू होता है अब। यस यस पापा, आप कर सकते हैं। अरे मम्मी, पापा इतनी अच्छे से पुशअप्स और इतनी तेज कैसे कर रहे हैं? अरे रिंकी बेटा, तुम्हें नहीं पता, उस स्कूल टाइम में तुम्हारे पापा स्पोर्ट्स में चैंपियन थे। इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी उस स्कूल में। हाँ, यस पापा, आप कर सकते हैं। मम्मी प्लीज आप हार मत मानिए। लेकिन बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये पापा जीत गए। ये यस पापा आप जीत गए। मैंने बोला था ना बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग सच में उसे मारेंगे। अगला गेम कल सुबह होगा, तब तक के लिए गुड नाइट। मम्मी पापा आप लोग आराम करिए, मैं रिया के मम्मी पापा से मिल कर आती हूँ। ठीक है बेटा। अंकल आपने भी काफी अच्छे से पुशअप्स किया। अब इन सब चीजों से क्या फायदा, हमारी बेटी तो मारी गई ना, हम गेम जीत कर भी क्या करेंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। अंकल आंटी आप लोग ऐसा मत बोलिए, अगर रिया जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि आप लोग ये गेम जीत कर सेफली घर जाए। आई थिंक तुम सही बोल रही हो बेटा, अब हम रिया के लिए गेम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। रिंकी बेटा उठो, गेम का टाइम हो गया, वो लोग हॉल में बुला रहे हैं। चलिए। इस गेम का नाम है गेस द सिंबल। इस गेम में 3 राउंड होंगे। तीनों राउंड में आपके फेस पे एक एक मार्क आएगा। आपको 1 मिनट के अंदर वो मार्क गेस करके या फिर किसी से भी पूछ के बताना होगा। अगर आपने खुद अपने मार्क को देखने की कोशिश की शीशे या फिर किसी भी रिफ्लेक्शन वाली चीज में, तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। मैं अपने सोलमेट के साथ कौन सी चीजें शेयर करूं, आइस या फिर टंग? इस तरीके से हम दोनों सेम चीजें टेस्ट कर सकते हैं। मम्मी मैंने टंग चूज किया, इस तरीके से मेरा सोलमेट जो भी खाएगा वो मैं भी टेस्ट कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम कच्चे प्याज खा लो। लेकिन क्यों? कच्चे प्याज खाने की वजह से तुम्हारे सोलमेट का मुंह काफी गंदा बदबू करेगा और इस तरीके से तुम अपने सोलमेट को ढूंढ सकती हो। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कच्चे प्याज नहीं खाने वाली। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं टेस्ट किया, तो क्या इसका मतलब मेरे सोलमेट ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा? कहीं इसका मतलब तुम्हारे सोलमेट प्रिंस तो नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन वो खा क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो अपने सोलमेट को ढूंढना चाहते हैं। और उन्होंने सारी लड़कियों को इनवाइट किया पैलेस पे जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। रिंकी तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि तुमने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया। 1 मिनट, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जिस रीजन की वजह से तुम यहाँ पे आई हो उसी रीजन के लिए मैं भी आई हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सोलमेट प्रिंस है? क्या मजाक है ये। उसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। सिर्फ तुम दोनों लड़कियां ही आखिरी बची हो पता लगाने के लिए कि तुम दोनों में से प्रिंस की सोलमेट कौन है। तुम दोनों को मैंने एक एक लॉलीपॉप दिया, एक मेरा फेवरेट है और एक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक एक करके खाना। प्रिंस मैंने अपना लॉलीपॉप खा लिया। और मैंने भी। हाँ ये क्या है? मम्मी यहाँ पे लिखा है लास्ट वर्ड और उसके नीचे लिखा है साइड। रिंकी नहीं, अपना लास्ट वर्ड मत बोलना। ठीक है, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? हम सभी को अपना अपना एक लास्ट वर्ड मिला और जब भी हम उस वर्ड्स को बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे, इसीलिए तुम केयरफुल रहना, अपना लास्ट वर्ड मत बोलना। बेटा मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं बोलोगी। हाँ मम्मी मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ये वर्ड कभी नहीं बोलूंगी। हे रिया, आज शाम के 4 बजे मॉल में मिलना है ना? हाँ ऑब्वियसली हम जरूर मिलेंगे। तो मैं तुमसे मिलने के लिए कहाँ? मैं मॉल के बाहर ही खड़ी रहूंगी, तुम आ जाना। ओके ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। ठीक है बाय। हेलो क्लास, तो आज के बाद से मैं तुम्हारा न्यू मैथ्स टीचर हूँ। न्यू टीचर? लेकिन हमारी पुरानी वाली मैथ्स टीचर के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक्चुअली अपना लास्ट वर्ड बोल दिया, इसलिए वो मारी गई। क्या? लेकिन ये तो इजी है, हमें सिर्फ एक ही वर्ड तो नहीं बोलना है। हाँ इजी तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो गुस्से में उनसे वो वर्ड निकल गया। हाँ तुम सही बोल रही हो। अरे यार ये रिया तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। हाय रिंकी, सॉरी मुझसे थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं ये तो कार आ रही है। रिया साइड हटो। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जापान के भाई बहन का प्यार। काश मेरे भी भाई बहन होते तो मैं उनके साथ खेलती खाती, जैसे सिंचन के पास हिमावारी और केनेजी के पास निंजा हथौड़ी। लेकिन मैं तो अपनी मॉम डैड की सिंगल चाइल्ड हूँ। अमेरिका के भाई बहन का प्यार। मॉम ये डेविन कहाँ पे गया? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। बेटा मैं अपनी तीसरी शादी में बिजी हूँ, मुझे क्या पता तुम्हारा भाई कहाँ है।
डेविन, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? आज के बाद से मैं डेविन नहीं डायना हूँ। आओ, इसका मतलब तुमने अपने दिल की सुनी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जैसे मैं तुम्हें एज अ भाई प्यार करती थी, आज के बाद से मैं तुम्हें एज अ सिस्टर प्यार करूंगी। खैर, क्या तुम मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चलोगे? आई मीन चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो। इंडिया के भाई बहन का प्यार। मम्मी, मैं कोचिंग जा रही। अच्छा जी, संडे को कोचिंग? हाँ, तो मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस है। मुझे सब पता है कि तू हर संडे कोचिंग के बहाने राहुल से मिलने जाती है। तेरी तो ज्यादा बोलेगा। हाँ तो दीदी, आप अच्छे से कोचिंग क्लासेस जाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। हाँ, और मैं उधर से आते हुए तेरे लिए कुरकुरे लेकर आऊंगी, ठीक है? प्यारा भाई। 3, 2, 1 पर्पल। 3, 2, 1 इनविजिबल। 3, 2, 1 पिज़्ज़ा। 3, 2, 1 जापान। 3, 2, 1 पोटैटो। 3, 2, 1 लूडो। मैम, आप इतने सारे पैसे देने के लिए मान कैसे गई? उसका मुंह बंद रखने के लिए कुणाल। ओ ओके। तुम कितने बेवकूफ हो कुणाल, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो। हम उसका मुंह बंद रखेंगे, लेकिन पैसों से नहीं। मैं समझ गया मैम। अब जाओ जल्दी। ठीक है मैम, मैं जाता हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी पंगा लेगा उसका इंतकाम बहुत बुरा होगा। तारा, मेरी ब्लैक कॉफी बनी नहीं क्या? वो तुम्हारा सही बात, चाय पत्ती खत्म हो गई। ब्लैक कॉफी में चाय पत्ती कौन डालता है? ओह वाह चमेली, तुम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये सब तुम्हारे नेकलेस का कमाल है रिंकी। ये नेकलेस अब तुम ही रखो, ये मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। क्या सच में? थैंक यू। लगता है कैब वाले अंकल आ गए, चलो चलते हैं। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। ओह हाय रिंकी, हाय चमेली। सर, ये रहा आपका गिफ्ट। सर, ये रहा आपका गिफ्ट। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। सिद्धार्थ सर का कॉल। हेलो। हेलो रिंकी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं। सॉरी, कल अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर आ गया और मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। आप खुद से घर नहीं गए थे, समारा ने आपको छोड़ा था। मुझे करीना ने कल रात बताया था कि समारा मुझे घर छोड़ने के लिए आई थी। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली रिंकी? सिद्धार्थ सर, मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ, आप उसे देखिए। अच्छा, रुको मैं देखता हूँ। ये फोटो कब ली गई? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रिंकी। ये फोटो समारा ने मुझे भेजा था। लेकिन समारा ऐसा क्यों करेगी? आपको अभी भी नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों करेगी? कहीं समारा ने ये सब गुस्से में आकर तो नहीं किया, क्योंकि मैंने उसका वेडिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और मैंने उसको बोला कि मैं रिंकी को पसंद करता हूँ, इसलिए। हाँ, मैं समझ गया। क्या समझे आप? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। मुझे इन दोनों स्पून में से कोई एक स्पून चूज करना होगा, सिल्वर स्पून या फिर गोल्ड स्पून। गोल्ड स्पून ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए गोल्ड। वाह, ये कितना सुंदर है। रिंकी बेटा बताओ, तुमने कौन सा स्पून चूज किया? जल्दी। सिल्वर स्पून मम्मी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो क्या तुम्हें गोल्ड स्पून का ऑप्शन मिला था? मम्मी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाय। हाय गाइस, तो बताओ तुम लोगों ने किस कलर का स्पून चूज किया? क्या हमें चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है? क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो अपने आप सिल्वर स्पून मिल गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा, ऐसा क्या? क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे चूज करने का ऑप्शन मिला? रिंकी, मैंने सुना है कि पास में एक बूढ़ी दादी होम डेकोरेशन का सामान सस्ते में बेच रही है, तो क्या तुम चल के मेरे साथ देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलो। बूढ़ी दादी, आपके पास क्या क्या है? होम डेकोरेशन का सामान, कटलरी भी है, क्या तुम लेना चाहोगी? हाँ, मैं ये कप लूंगी। ये कितने का है? दादी माँ, ये कितने का है? उसको वापस रखो लड़की, वो बेचने के लिए नहीं है। अच्छा, सॉरी। क्लास, आप लोग उसी स्पून से लंच करेंगे जो आज आपको मिला है। ये कितनी अजीब बात है, सिर्फ मुझे ही गोल्ड स्पून क्यों मिला है? खैर, मैं सिल्वर स्पून से लंच करूंगी जो मैं घर से लेकर आई थी, ताकि किसी को पता न चले। हेलो, नमस्ते आंटी। प्रिया है क्या घर पे? क्या एक्स्ट्रा क्लास? लेकिन आज तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। बाय द वे आंटी, आज तो 14 तारीख है ना, 14 Feb। नमस्ते अंकल, राहुल है क्या घर पे? अवंतिका है क्या घर पे? नमस्ते आंटी, मैं नेहा की फ्रेंड बोल रही। नेहा है क्या घर पे? अंकल वरुण से बात कराना। क्या? लेकिन आज तो कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। हाँ आंटी, मैं ट्यूशन के बाहर ही खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। रिलैक्स आंटी, आप एक बार फोन करके पता करो वो गई तो गई कहाँ। क्या वो घर पे नहीं है? हाँ आंटी, मैं सब्जी लेने गई थी तो मैंने पलक को रेड कलर की ड्रेस में देखा था। क्या वो सूट पहन के निकली थी घर से? लास्ट टाइम मैंने उसको माल रोड के जो पीछे वाला एक होटल है ना, क्या नाम है उसका, ओयो, हाँ मैंने वही उसको देखा था। हाँ आंटी, अब जल्द से जल्द जाइए वहाँ पे। आंटी, दीपिका है क्या घर पे? हाँ दीदी, तनु से बात करनी थी। क्या बर्थडे पार्टी? एक्स्ट्रा क्लास और आज? नहीं तो वैसे आज तो वैलेंटाइन डे है ना। वंशिका के घर पे? लेकिन वंशिका के घर पे तो मैं ही हूँ, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। नेहा के साथ शॉपिंग पे तो मैं भी आई हूँ, लेकिन प्रियंका तो यहाँ पे नहीं आई। लेकिन आंटी, पूजा का बर्थडे तो अगले महीने है। क्या आंटी? मेरी राखी की डोर कभी हो
तुमने अपना होमवर्क किया? नो मैम। चलो अपने हाथ ऊपर करो। मैम एक क्वेश्चन था, क्या है? अगर हम चोरी करेंगे तो क्या होगा? सजा मिलती है। और मारपीट करेंगे तो? सजा मिलेगी। और अगर ये काम हम करें ही ना तो सजा नहीं मिलेगी। यानी कि जो काम हम करते हैं उसकी हमें सजा मिलती है और जो काम नहीं करते उसकी सजा नहीं मिलती है। हाँ। तो जब हम स्कूल का काम करते ही नहीं है तो हमें सजा क्यों मिलती है? देखते हैं मेरी सोलमेट क्या कहती है मुझे करने के लिए। अपने पैर काट लो। क्या ये पागल है? रिजेक्ट। टोपी पहन लो। लेकिन मैं टोपी पहन के बंदर लगता हूँ। किकी बेटा तुम पहले से ही बंदर हो। ये मेरी सोलमेट बेवकूफ है क्या? कैसे कैसे टास्क दे रही है। नेक्स्ट कहेगी पानी मत पियो। वैसे ही मुझे खाना नहीं था। अपने कपड़े फोल्ड करो। ये तो मेरी सोलमेट कम मम्मी ज्यादा लग रही है। मम्मी को बोलो कि वो अगली हैं। अब तो मेरी खैर नहीं। किकी बेटा मैंने इंस्टा में फोटो अपलोड किया, देख के बता मैं कैसी लग रही हूँ। इसमें आप बहुत ही ज्यादा अगली लग रही हैं। क्या कहो? रुको भी बताती हूँ। आज रात को पार्टी में मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगा। पार्टी में मत जाओ, बहुत हुई तुम्हारी तानाशाही। अब मैं अपनी ही करूंगा, मैं पार्टी में जाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए तो इस वीडियो पे 500 के लाइक कंप्लीट करो। बच्चों तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आए तो तुम क्या करोगे? हाँ, हम स्माइल करेंगे और उनसे अच्छे से पेश आएंगे। वेरी गुड। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी रिंकी की तरह कोई अडॉप्ट नहीं करने आएगा। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा भी हाल रिंकी की तरह हो। एक्सक्यूज मी, क्या यही वो जगह है जहाँ से हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं? मुझे एक बच्चा अभी के अभी अडॉप्ट करना है। अगर आपको अभी के अभी बच्चा अडॉप्ट करना है वो तो मुश्किल हो जाए क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी बुक्ड हैं। और उस लड़की का क्या जिसके फेस पे अजीब सा बर्थमार्क है? वो रिंकी। हाँ, आप उसको अभी के अभी अडॉप्ट कर सकती हैं। मुझे अडॉप्ट करने के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया ताकि तुम मेरे बेटे का ख्याल रख सको। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं फाइनली अडॉप्ट हो गई। खैर जो भी हो, जल्दी से जाके नहाओ और ये कपड़े चेंज करो। मेरे कुछ रूल्स है जो तुम्हें याद रखने होंगे। तुम कभी भी मेरे और मेरे बेटे के रूम में नहीं जाओगी। ठीक है, मैं समझ गई। एक बात और, किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा बेटा पैरालाइज्ड है तो तुम उसको टाइम से मेडिसिन दोगी और उसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुम उसके व्हीलचेयर को पुश करोगी। और कुछ? हाँ, तुम कभी भी अलाउ नहीं करोगी किसी भी स्ट्रेंजर को हमारे घर के अंदर घुसने के लिए, चाहे वो मेरे बेटे राहुल के फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी सर, आई मीन राहुल। ये मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गए? कहीं ने मेरी जरूरत तो नहीं है? मुझे रूम के अंदर जाके चेक करना ही होगा। नहीं, मैम ने तो मना किया रूम के अंदर जाने से, लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे अंदर जाके चेक करना ही होगा। राहुल, हाँ, मुझे तो लगा था कि आप पैरालाइज्ड हैं। तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तुम मेरी मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज। एक सेकंड, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। आपकी मम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि आप पैरालाइज्ड है? कुछ साल पहले मैं पैरालाइज्ड था, लेकिन कुछ महीनों से मुझे अच्छा फील हो रहा है और ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता और ना पता लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो वो मुझे फिर से उस स्टूपिड से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन दिन में घर में रहने से अच्छा है ना कि आप बाहर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तुम उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? आप चाहते हैं मैं मैम से झूठ बोलूं, लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आता। देखो, अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें अपने टॉयज के साथ खेलने दूंगा और ये चॉकलेट भी दूंगा खाने के लिए। मैम आप आ गई? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा ये बताओ, पूरे दिन तुमने और राहुल ने क्या क्या किया? मैं और राहुल बैठ के टीवी पे फुटबॉल देख रहे थे। मुझसे झूठ मत बोलो, समझी? राहुल कभी भी फुटबॉल नहीं देखता और वैसे भी हमारी टीवी एक हफ्ते से खराब है। मुझे चुपचाप सच बताओ वरना मैं तुम्हें फिर से अडॉप्शन सेंटर छोड़ आऊंगी, समझी?